बात जरा वैक्सीन की हो रही थी, तो वैक्सीन के हवाले से आपको यह बताते चले कि अब आपकी जेब पर बराह रास्त असर पड़ेगा, क्योंकि गुज़श्ता दिनों जो फैसला लिया गया कि सभी स्टेट्स अब ये करेंगी, उसके बाद स्टेट्स क्या करेंगी वो तो अपनी जगह, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट सामने आया, उन्होंने कहा कि अब रेट्स बढ़ेंगी और पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तब जाकर वैक्सीन हो सकता है। यह खबर हम तब आपको बता रहे हैं जब सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से बाकायदा तौर पर रेट लिस्ट सामने रखी गई, और आलमी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जब आप वैक्सीन कारी और वैक्सीन के दामों को देखेंगे और मुल्क के अंदर जो नए दाम लगने वाले हैं, तो पता लग सकता है तफावत कितनी है। बिल्कुल, मुल्क के अंदर आपने देखा गुज़श्ता दिनों नई कीमतें तय कर दी गई है। सरकारी अस्पतालों के अंदर वैक्सीन कितने की मिलेगी और निजी अस्पतालों में इसकी कीमत क्या रहेगी। बाकी जितनी भी वैक्सीन मुल्क के अंदर है, भारत बायोटेक की है, जिसे आईसीएमआर ने सबसे पहले खुद कहा था कि सबसे ज्यादा ये मुफीद है, उसकी कीमत भी सबसे कम मुल्क के अंदर जरूर है। अमेरिका के अंदर भी वैक्सीन की जो कीमत है, उन सभी वैक्सीन की कीमत का रिकॉर्ड सीरम इदारे की बनाई गई कोविशील्ड नामी वैक्सीन ने तोड़ा है, क्योंकि मुल्क के अंदर 1 मई से जब 18 साल से ऊपर के लोगों को, जो बालिग अफराद हैं, उन सभी को जब वैक्सीन लगेगा तो उसमें कोविशील्ड का ज्यादा इस्तेमाल होना है। और सरकार का जो मुआहिदा सीरम इदारे के साथ है, जिसने सबसे पहले वैक्सीन तैयार की थी ऑक्सफोर्ड नामी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, उस वैक्सीन की कीमत निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए, सरकारी अस्पतालों के अंदर 400 तक का जरूर तय किया गया था। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे तो इस वक्त सबसे ज्यादा यह वैक्सीन आपको महंगी पड़ने वाली है 1 मई से, जब वैक्सीनेशन का प्रोग्राम मजीद तेज किया जाएगा। इसमें मैं मोटे तौर पर यह समझाऊं कि अगर 2 डोज आपको लेने हैं तो 6 दूने 12, 1200 रुपया प्राइवेट अस्पताल में देना है। सरकार की नई पॉलिसी, उसके तहत सीरम ने अपना फैसला लिया। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, सिर्फ चंद हफ्ते पहले जब सीरम इंस्टीट्यूट के हिंदुस्तान के अंदर सरबराह जो हैं पुणेवाला साहब, उन्होंने कहा था कि जब हम जनाब 150 में इसको देते हैं, पर यूनिट देते हैं, पर डोज देते हैं, तो उसमें भी कंपनी को मुआवजा फायदा मिल रहा है, लेकिन कंपनी उसमें मजीद एक्सपेंशन नहीं कर सकी, उतना पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन मुआवजा मिल रहा है, यानी फायदे में है, नुकसान नहीं है। अब 150 से 600 का मामला जो है, समझ सकते हैं आप कि क्या कुछ होने जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, पुणे वाला साहब ने यह क्या कहा है जी, 1000 रुपया आपको पर डोज मिलेगा, मेरे हिसाब से 1200 मिलेगा, क्योंकि अब 600 के अगर करेंगे तो वो 1200 में आ रहा है, तो ये 1000 वाली बात मेरी समझ से बाहर है। और अगर आप इसको पूरी दुनिया में देखेंगे, यूएस, यूके, यूरोप, जो एस्ट्रा की बनाई गई दवाई है, उसके मुकाबले इसको देखेंगे तो ये महंगी जा रही है। उसके बाद अगर आप बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका के रियासतों के मुल्कों के अंदर देखेंगे, तो जो वहां पर रेटें तय की गई है, मुकर्रर की गई है, उसके मुकाबले में भी आपके मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ये दवाई महंगी होने जा रही है। तो समझ से बाहर है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि वैक्सीन कारी को तेज किया जाए, हर घर, हर फर्द को वैक्सीन लगे, और दूसरी तरफ से एक मिडिल क्लास आदमी तो इसको कह सकता है, लेकिन ये जो बीपीएल वाली फैमिली है, जो हर दिन मजदूरी करते हैं और फिर काम करते हैं, क्या वो 1200 रुपया अफोर्ड कर पाएगा और क्या वो वैक्सीन लगवा पाएगा? एक बड़ा सवाल इस वक्त हमारे सामने।